बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। आज हमारा आपने पिछले लेक्चर में देखा कि हमने व्हाट इज़ बायोलॉजी पढ़ा, फिर हमने उसकी ब्रांचेस देखी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी देखा। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम इसका अगला टॉपिक रीड करते हैं। और रीडिंग करवाने का पर्पस यही है कि आप लोग अच्छी तरह बुक को समझ सकें, तो क्योंकि याद तो आप लोगों ने किताब से ही याद करना है ना, तो किताब टॉपिक को समझने के बाद किताब का पढ़ना ज़रूरी है। या इसमें मैं आपको साथ साथ रीडिंग के साथ साथ मेन पॉइंट्स जो आपने लाजमी डेफिनेशन के हिसाब से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपने याद करना है, वो ज़रूर वो अंडरलाइन करवाऊंगी, उसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिएगा और उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू देयर अदर साइंसेस, के बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, के साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस का आपस में ताल्लुक से कोई भी हम इनकार नहीं कर सकते। बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। यह इसमें जो अगेन बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है कि बायोलॉजी में क्या शामिल होता है कि हम बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, मालूमात लेते हैं, बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस एज वेल। और यही मालूमात जो हम बायोलॉजी में लेते हैं वो साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ भी रिलेट करती हैं। each branch of science has relationship with all other branches. साइंस की हर ब्रांच का ताल्लुक दूसरी ब्रांच से, दूसरी शाख से होता है। फॉर एग्जाम्पल when studying the process of movements in animals, मिसाल के तौर पर जब हम जानवरों में मूवमेंट का प्रोसेस स्टडी करते हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। तो असल में बायोलॉजी उसी रूल्स को ही रेफर कर रहे होते हैं जो कि फिजिक्स में मोशन के लिहाज से होता है। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, और यही चीज जो है वो बैनुल हदूद साइंसेस की बुनियाद रखता है। बायोफिजिक्स, अब हम पहली ब्रांच को देखते हैं, बायोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को देखते हैं, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि जानदारों पर अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी। इसमें एग्जांपल दी गई है वही हरकत के कवानीन के हिसाब से कि जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं फिजिक्स में लिवर के, कि लिवर किस तरह काम करता है, इसी असूल पर हम जानवरों में उनकी टांगे या लिम्स में हैंड्स, फीट और लेग्स शामिल होती हैं। तो बायोलॉजी में एनिमल्स के लिम्स भी उन्हीं रूल्स पर ही हरकत करते हैं जिस रूल पर लिवर हरकत करता है फिजिक्स में। बायोकेमिस्ट्री, अगली ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की केमिस्ट्री में हम डिफरेंट कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये केमिकल प्रोसेस जो कि जानदारों में होते हैं, कि फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम इस मिसाल के तौर पर हम मेटाबॉलिज्म जो केमिकल प्रोसेसेस जो जानदारों में होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ऑल केमिकल प्रोसेस जो विच अकर्स इन बायोलॉजी। तो फोटोसिंथेसिस इसके एग्जांपल है, एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। ये रेस्पिरेशन, ये सारे हमें बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, इसको बायोमेट्री भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स, कि मैथ्स की टेक्निक्स और टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिसाल के तौर पर टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर, डाटा इकट्ठा करने के बाद उसको एनालाइज करना, उसका तज्जिया करना, आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, किसी भी एक्सपेरिमेंट वर्क के बाद।
कि कोई भी तजर्बा करने के बाद जब हम डाटा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको हम तज्जिया करते हैं, और बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो तज्जिया करने में जो बायोलॉजिस्ट जो रूल्स को अप्लाई करेगा वो कौन से रूल होंगे? मैथ के रूल होंगे। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या करते हैं हम? ऑकरेंस का मतलब पाया जाना, डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करना, कि मुख्तलिफ जानदारों का की मुख्तलिफ स्पीशीज जो है ज़मीन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट, कहाँ कहाँ पाई जाती है और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन। इसके अलावा ये किसी भी ख़ास एरिया के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है कि उस ख़ास रीजन में जो है किस पाए जाने वाले जानदारों की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या खसूसियात हैं। बायोइकोनॉमिक्स, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मुआशियात के हिसाब से देखते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। कि किसी भी मिसाल के तौर पर किसी भी इलाके में गंदम की पैदावार पर आने वाला खर्चा और उससे हासिल होने वाला मुनाफे का हम हिसाब लगाते हैं बायोइकोनॉमिक्स में। एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमिन्ड, और इन असूलों पर चलते हुए हम उसके फायदे और नुकसानात को देखते हैं।